हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है, बिल्डिंग मटेरियल का हमारा प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं। चलो, तो कैसे हैं सभी? जल्दी से कमेंट कर दें कैसे हैं। रेडी? चलो, आज का जो हमारा सेशन है बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, इसके अंदर हम टॉपिक जो कवर अप करेंगे वो हमारा स्टोन एज अ बिल्डिंग मटेरियल। हम आज का टॉपिक जो है वो कवर अप करेंगे। इसके अंदर स्टोन के आपके जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलो, हेमंत, सुभाष, आदित्य, ओके। चलो, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक। चार ऑप्शंस अपने को दिए गए हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा इग्नियस रॉक है। और मैंने जैसा कि क्लास के अंदर आपको बताया था कि जितने भी एग्जांपल्स हैं आपके रॉक्स के, क्योंकि जो हमारा स्टोन होता है उसको हम रॉक से ऑब्टेंड करते हैं, तो जितना भी क्लासिफिकेशन है हमारे रॉक्स के उन सभी के एग्जांपल्स हमें याद होने चाहिए, क्योंकि जो स्टोन हमारा टॉपिक है, इससे जो क्वेश्चंस हमारे मेनली बनते हैं वो क्वेश्चंस हमारे एग्जांपल से ही बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक। इन चारों में से कौन सा हमारा इग्नियस रॉक है? जैसे कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 हमारा है स्लेट, मार्बल, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन। तो जल्दी से आप आंसर करें, जल्दी से आंसर करें कि इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा हमारा है। आदित्य, विनय, सोलंकी जी बोलिए। सी आंसर दिया है आदित्य ने। बाकी लोगों का आंसर क्या है? बाकी लोगों का आंसर क्या है? इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल बाकी लोगों का आंसर जल्दी से बताएं। चलो, आदित्य ने जो आंसर यहाँ पे दिया है ग्रेनाइट इन्होंने बोला है। ग्रेनाइट बिल्कुल सही आंसर है। इग्नियस रॉक का जो एग्जाम्पल आपका है वो ग्रेनाइट आपका होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको इसका आंसर एंड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द क्रसिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। जो हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन का क्रसिंग स्ट्रेंथ होता है वो हमारा कितना होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए? जैसे ऑप्शन आप देख सकते हो 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, क्लास के अंदर अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी था जब हमने गुड बिल्डिंग स्टोन की प्रॉपर्टी को देखा था, उस टाइम पे आपको ये क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है, तो एक गुड बिल्डिंग स्टोन का जो क्रसिंग स्ट्रेंथ होता है आपका, वो आपका 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। तो जिन्होंने भी ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टोन इज बेस्ट सुटेबल फॉर यूज इन मरीन स्ट्रक्चर। अगर हम मरीन स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो मरीन स्ट्रक्चर के केस में कौन सा स्टोन हमारा बेस्ट होगा? ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल और सैंडस्टोन, क्या आएगा हमारा? आदित्य का आंसर ए। ठीक है, ग्रेनाइट, ओके। बाकी लोगों का? विनय, सुभाष, विनय का आंसर ए बिल्कुल सही है। ग्रेनाइट आप यूज करोगे मरीन स्ट्रक्चर्स के अंदर। ग्रेनाइट की सारी प्रॉपर्टी मैंने क्लास के अंदर आपको कवर अप कराई है, वहां पे आपको बताया भी था ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज, मिका और फेल्डस्पार। क्या होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स? हाँ,
सैंडस्टोन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है? जल्दी आंसर करें। कैप्टन सोलंकी बोलिए जल्दी से आंसर, आंसर करो आंसर। क्या आएगा सैंडस्टोन का, नहीं पता? हाँ, विनय ने आंसर यहाँ पे ये दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा बी आंसर है, ओके। आदित्य का आंसर बी है, बिल्कुल सही है, क्वार्ट्ज आपका है। कैल्शियम कार्बोनेट तो आपका लाइम स्टोन का हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका है वो आपका लाइम स्टोन का हो जाएगा, ठीक है। सैंडस्टोन का जो आपका होता है, सैंडस्टोन का जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। वो आपका क्या होता है? क्वार्ट्ज आपका होता है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज अ मेटामॉर्फिक, ठीक है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें मेटामॉर्फिक रॉक हमारा कौन सा है? बसाल्ट, मार्बल, सेल एंड लाइमस्टोन। तो जल्दी से बताएं मेटामॉर्फिक रॉक हमारा कौन सा होगा यहाँ पे? हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक हमारा क्या होगा? बसाल्ट तो आपका सेडिमेंट्री में आ जाता है, सेल जो आपका है वो भी सेडिमेंट्री में आ जाएगा, ठीक है। लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री में आ जाएगा। मार्बल जो आपका है वो आपका यहाँ पे मेटामॉर्फिक में आएगा। मार्बल आपका किस में आएगा? मेटामॉर्फिक में आएगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, द स्टोन विच इज सुटेबल फॉर कार्विंग इन, कार्विंग के लिए कौन सा स्टोन आपका सुटेबल यहाँ पे होगा? ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्टजाइट्स एंड स्लेट्स। जल्दी से बताओ। आदित्य का आंसर सी है, क्वार्टजाइट्स, ओके। विनय का आंसर यहाँ पे बी है, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्विंग की अगर बात की जाए, कार्विंग के लिए कौन सा आपका स्टोन सुटेबल होता है, तो मार्बल आपका यहाँ पे सुटेबल होगा। क्यों होगा? आपका जो मार्बल होता है ना, सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल आपका होता है, तो इजीली आप इससे कार्व कर सकते हो, ठीक है। मार्बल आएगा, आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पर? मार्बल आपका आंसर आएगा, ठीक है। कार्विंग के लिए आप यहाँ पर जो स्टोन यूज करोगे सुटेबल स्टोन, वो आपका मार्बल रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, स्लेट इज डेराइव्ड फ्रॉम, स्लेट जो आपका होता है, स्लेट जो आपका होता है आपको पता होगा कि आपका मेटामॉर्फिक रॉक में आता है, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक आपको पता है, मेटामॉर्फिक रॉक आपका क्या होता है? हाँ, ड्यू टू, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या होता है? चेंज इन कैरेक्टर, कैरेक्टर किसका? प्री एग्जिस्टिंग रॉक का, प्री एग्जिस्टिंग रॉक का, यही कहलाता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। तो स्लाइड जो हमारा यहाँ पे आएगा क्या आ जाएगा? चलो आदित्य ने यहाँ पे आंसर दे दिया है, सेल। सेल से हमारा क्या फॉर्म होता है? हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस की वजह से आपको जो मिलेगा वो आपको स्लाइड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो आपका ऑप्शन है वो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमारा जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है, हमारा क्या होता है? जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है, गुड बिल्डिंग स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या होगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या होगा? 1.5 टू 2.0, 2.0 टू 2.5 एंड 2.4 टू 2.8 एंड 3.0 टू 3.5। क्या होगा हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी?
स्पेसिफिक ग्रेविटी की करेक्ट रेंज क्या होगी? आदित्य ने आंसर यहाँ पे दिया है 2.4 टू 2.8। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज जो हमारी होगी गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए वो हमारा क्या आ जाएगा? 2.4 टू 2.8 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द वेदरिंग रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन। अगर हमें स्टोन का वेदरिंग रेजिस्टेंस चेक करना है तो हम कौन सा टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करेंगे? इंपैक्ट टेस्ट आ जाएगा, एट्रीशन टेस्ट आ जाएगा, एसिड टेस्ट आ जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आ जाएगा। तो वो कौन सा टेस्ट है जिससे हम वेदरिंग एक्शंस को यहाँ पे चेक करते हैं? हाँ, वेदरिंग एक्शन को अगर हमें चेक करना है तो हम कौन सा टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करेंगे? विनय एंड आदित्य का आंसर यहाँ पे सी है और बिल्कुल सही आंसर है। हम एसिड टेस्ट को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है, और मैंने आपको बोला भी था, साथ में मैंने आपको बोला भी था कि आपको टेस्ट की प्रोसीजर याद रहे या ना रहे, टेस्ट का आपको जो रिजल्ट आपका है वो रिजल्ट याद रखना है। टेस्ट परफॉर्मेंस में आप कौन से, जैसे एसिड टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हो तो कौन से एसिड्स का यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, और मेन पर्पज क्या है इस टेस्ट को परफॉर्म करने का। ठीक है, तो पर्पज आपको जरूर याद होना चाहिए, पर्पज से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच प्रॉपर्टी इज मोस्ट डिजायरेबल इन बिल्डिंग स्टोन फॉर यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर हम एज अ स्टोन को रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं तो वो कौन सी इंपोर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी है? हार्डनेस आपका हो गया, लसर आपका हो गया, कलर आपका हो गया, वेट आपका हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल ही है, बहुत ही सिंपल है आपका। अंडर द एक्शन ऑफ ट्रैफिक हमारा जो स्टोन है उसके ऊपर ग्राइंडिंग एक्शन आपका होता है। ठीक है, तो आपका जो स्टोन है वो आपका क्या होना चाहिए? कैपेबल होना चाहिए। स्टोन आपका क्या होना चाहिए? स्टोन आपका कैपेबल होना चाहिए कि उस लोड को रेजिस्ट कर सके। बताओ जल्दी से क्या बोलोगे आप आंसर यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर दिया विनय। हार्डनेस यहाँ पे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। क्या हो जाती है? हार्डनेस आपकी यहाँ पे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। ये आंसर यहाँ पे आपका सही रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आ स्टोन विथ हाई पोरोसिटी, अगर आपका स्टोन है और उसकी जो पोरोसिटी है वो पोरोसिटी आपकी ज्यादा है। स्टोन की पोरोसिटी क्या है? स्टोन की पोरोसिटी आपकी ज्यादा है, तो स्टोन की पोरोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? एब्जॉर्ब लेस वाटर, इज मोर ड्यूरेबल, इज लेस ड्यूरेबल और इज स्ट्रॉन्गर। कैसा होगा हमारा स्टोन जो हमारा है वो हमारा कैसा होगा अगर उसकी पोरोसिटी जो है वो हाई है तो? हाँ, तो आपको ही पता है कि अगर स्टोन की पोरोसिटी हमारी हाई होगी, अगर स्टोन की पोरोसिटी हाई होगी तो हमारा जो स्टोन होगा वो लेस ड्यूरेबल स्टोन होगा। कैसा होगा हमारा? लेस ड्यूरेबल हमारा स्टोन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? द बेस्ट स्टोन फॉर बिल्डिंग पर्पज। बिल्डिंग पर्पज के लिए हमारा सबसे अच्छा जो स्टोन है वो हमारा कौन सा है? हाँ, कौन सा है? ग्रेनाइट। ओके, बढ़िया आंसर है। मैंने आपको बताया था कि ग्रेनाइट आपका जो होता है आप इसको एज अ स्ट्रक्चरल वर्क के लिए यूज करते हो। तो एज अ गुड बिल्डिंग स्टोन आपसे अगर पूछा जाता है तो आप बताओगे यहाँ पे कि ग्रेनाइट जो आपका है वो आपका बेस्ट यहाँ पे स्टोन रहने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा है जो लेटेराइट स्टोन हमारा होता है वो लेटेराइट स्टोन हमारा किस रॉक का एग्जाम्पल है? लेटेराइट स्टोन हमारा किस रॉक का एग्जाम्पल है? जल्दी से बताएं। हाँ, जल्दी से आंसर बताएं। रवि विश्वकर्मा जी, मेटामॉर्फिक। अर्पित ने आंसर यहाँ पे सी दिया है, रवि ने आंसर यहाँ पे सी दिया है, और किसने आंसर दिया है?
और आपका आंसर श्रद्धा, ओके, बी आंसर, आदित्य का बी आंसर। विनय तुम्हारा आंसर क्या है यहाँ पे? विनय आंसर भाई, लेटेराइट स्टोन जो आपका होता है, क्लास के अंदर आपको पढ़ाया भी था, उसके बाद भी आप गलत आंसर यहाँ पे कर रहे हो। लेटेराइट जो आपका होता है, डेट इज द सेडिमेंट्री रॉक, नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, क्या है आपका? सेडिमेंट्री रॉक आपका है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे सेडिमेंट्री आपका होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो है अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा स्टोन होता है, अगर हमें उसका वियर रेजिस्टेंस चेक करना है, परसेंटेज ऑफ वियर। आपने एक गुड बिल्डिंग स्टोन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो मैंने आपको क्लास के अंदर पढ़ाई थी। तो जो वियर रेजिस्टेंस आपका होता है, वो आप किस टेस्ट के अंदर परफॉर्म करते हो? वियर रेजिस्टेंस आप किस टेस्ट के अंदर डिटरमाइन करोगे? हाँ, श्रद्धा ने आंसर यहाँ पे डी दिया है, रवि ने आंसर ए दिया है, अर्पित ने आंसर बी दिया है, कुलदीप कुलदीप जी ने ज्वाइन किया है अभी, ओके, बी बी डी। सुभाष भाई, अपन यहाँ पे वियर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ वियर की अपन बात करते हैं। ठीक है, इक्वल एंड लेस देन 3%, 3% ही था ना, आई थिंक। हाँ, आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका टेस्ट होता है, लॉस एंजलस आपका टेस्ट होता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आपको, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो आपका है भाई, वो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन टेस्ट है आपका। ठीक है, ये आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, जो कि बताएगा कि आपका जो बिल्डिंग स्टोन है वो कितने वाटर को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ना कि ये बियर रेजिस्टेंस यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट यहाँ पे बोला है ना, उनका आंसर गलत है। ठीक है, लॉस एंजलस टेस्ट आपका आता है, परसेंटेज ऑफ बियर अगर अपने को निकालना है तो लॉस एंजलस टेस्ट को अपन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैंने वाटर रेजिस्टेंस पढ़ लिया। ओके, बस एग्जाम में यही गलतियां तो नहीं करनी है। क्यों? पर ऐसी गलतियां कब होती हैं? जब हम ट्रेन में सवार होकर क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जाते हैं। तो अपने को ट्रेन में सवार नहीं होना है। ठीक है, ट्रेन नहीं, घोड़े पे सवार होके, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आराम से, तसल्ली से हमें पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, सफिशियंट समय हमारे पास रहेगा, और लास्ट में बच जाएगा तो थोड़ी बहुत नींद भी हमारी पूरी हो जाएगी वहां पे। ठीक है, चलो जी, धीरे धीरे सवार होंगे रिक्शे की चाल से। अरे रिक्शा तो फिर भी तेज चलता है, तांगा बोलो, तांगा। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैलकेरियस स्टोन? कैलकेरियस स्टोन हमारा कौन सा है? यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला आपको दिया गया है यहाँ पे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड स्लेट। कैलकेरियस, कैलकेरियस के लिए आपको बताया था, कैलकेरियस रॉक जो आपका होता है, प्रीडोमिनेंट आपका यहाँ पे होगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब आप देखो कि कौन सा आपका स्टोन है जिसके अंदर आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। इस बेसिस पे आप यहाँ पे सही आंसर बता सकते हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा लाइमस्टोन के अंदर। तो जिन्होंने भी सी आंसर आप दिया है, वो आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और लाइमस्टोन का आप यूज करते हो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, कहाँ पे यूज करते हो? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप इसका यूज करते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है, द एबिलिटी ऑफ अ स्टोन टू रेजिस्ट सडन लोड इज नॉन एज। ठीक है, मतलब जो हमारा स्टोन होता है, ठीक है, जो हमारा स्टोन होता है, अगर आप स्टोन के ऊपर सडन लोड अप्लाई करते हो, तो इस सडन लोड को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी स्टोन की होती है, उसको आप क्या बोलते हो? टफनेस बोलते हो, ड्यूरेबिलिटी बोलते हो, हार्डनेस बोलते हो, स्ट्रेंथ बोलते हो। ठीक है, तो आपको पता है ये जो एबिलिटी ऑफ द स्टोन टू रेजिस्ट सडन लोड, ठीक है, ये आपका किसके फॉर्म में आता है? इंपैक्ट के फॉर्म में आता है। ठीक है, इंपैक्ट आपका आएगा, इंपैक्ट टेस्ट जो आप करते हो। और इंपैक्ट टेस्ट जो आपका होता है, वो आपको क्या बताता है? वो आपको यहाँ पे टफनेस बताता है कि आपका जो स्टोन है वो आपका कितना
टफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे टफनेस आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर टफनेस आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? टफनेस यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑन स्टोन, ठीक है। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन का स्टोन पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है या इफेक्ट पड़ने वाला है? यह है स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, यह है डिसइंटीग्रेशन को कॉज करेगा, यह है डेंसिटी को बढ़ा देगा, कि यह अपीयरेंस को एनहेंस करेगा? क्या आएगा आंसर यहाँ पे? सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन, हाँ बी कर देगा बी कर देगा, डिसइंटीग्रेशन कर देगा, ओके मान लिया मैंने, बी कर देगा, ठीक है। चलो, तो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन का जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा हमारा? कॉज डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। हमारा जो स्टोन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है which test determines the suitability of a stone for road metal? तो वो कौन सा टेस्ट है जिसकी हेल्प से हम स्टोन को यहां पे सिलेक्ट कर पाएंगे रोड मेटल्स के लिए? बताओ जल्दी से। हाँ, ऑल ऑफ दी एबव। अच्छा, चलो तो देखो, अगर रोड मेटल्स में यूज करना है तो आपको बताया था मैंने कि हम लेबोरेटरी के अंदर स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं बहुत सारे, जैसे कि हमारा क्रशिंग टेस्ट होता है, ठीक है, एब्रेशन टेस्ट होता है, हमारा इंपैक्ट टेस्ट होता है। तो ये तीनों ही टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं स्ट्रेंथ के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑल ऑफ दी एबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगर हमें ऑर्नामेंटल वर्क में स्टोन को यूज करना है, इसमें यूज करना है ऑर्नामेंटल वर्क के अंदर अगर हमें स्टोन को यूज करना है तो हम कौन सा स्टोन यूज करेंगे? बसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल और क्वार्टजाइट्स। तो जल्दी से बताओ आप, ऑर्नामेंटल पर्पज में आप किसका यूज करोगे? हाँ, श्रद्धा ने आंसर यहाँ पे डी दिया है। डी कौन सा है भैया? क्वार्टजाइट से, ओके। और रवि का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? रवि का आंसर सी आ रहा है। कुलदीप का आंसर सी है। विनय, अर्पित, अच्छा ये पुराने वाले का डी बोल रहे हो। भाई जल्दी आंसर करो यार, इतना समय नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए आप कौन सा यूज करोगे स्टोन? विनय का आंसर भी डी आ रहा है। भैया जिन्होंने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल गलत आंसर यहाँ पे दिया है। ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए हम मार्बल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हम मार्बल का यूज करते हैं। आपको बताया भी था ये, याद है ना? क्लास के अंदर आपको ये चीज मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। उसके बाद भी आप गलत आंसर कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको बताना है वो कौन सा स्टोन है जिसकी हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। वो कौन सा स्टोन है जिसकी हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी होती है? चार ऑप्शन दिए हैं, मार्बल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और स्लेट। अगर इन चारों के फॉर्म में आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी देखने को मिलेगी? ग्रेनाइट की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। किसकी देखने को मिलेगी? ग्रेनाइट की आपको देखने को मिलेगी। तो ग्रेनाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेनाइट जो आपका है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है अ स्टोन कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। हमें मॉन्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन करना है, तो मॉन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए हम कौन से स्टोन को यहाँ पे यूज करेंगे? बताओ जल्दी से। स्लेट को करेंगे, ग्रेनाइट को करेंगे, लाइमस्टोन को करेंगे या फिर हम लेटेराइट को करेंगे? ग्रेनाइट करेंगे, बी। सी आंसर किसने दिया भाई? ये लाइमस्टोन। अर्पित त्रिवेदी, तुम अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हो भाई। हाँ, तुम अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हो। लाइमस्टोन से करोगे तुम? हाँ, मॉन्यूमेंट्स पे
सबसे पहले तो तुम ये बता दो भैया, मॉन्यूमेंट्स का मतलब तो समझते हो ना? हाँ, मॉन्यूमेंट्स पे लाइमस्टोन कैसे लगाओगे भाई? सोच के देखो, चूना पत्थर, मॉन्यूमेंट्स पे आप लाइमस्टोन को लगा रहे हो। लाइमस्टोन मतलब समझते हो ना? लाइमस्टोन हिंदी में लिख देता हूं भैया, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए शायद। चूना पत्थर। बस एग्जाम के अंदर ऐसे ही हमारे दिमाग पे पत्थर पड़ जाते हैं और हम गलत क्वेश्चन टिक करके आ जाते हैं, मतलब गलत आंसर हम टिक करके आ जाते हैं। तो अपने दिमाग पे पत्थर नहीं पड़ने देना है, उसके लिए अपने को क्या करना है? उसके लिए अपने को थ्योरी नोट्स जो हमारे हैं वो अच्छे से पढ़ना है, जैसे हमारे दिमाग पे पत्थर नहीं पड़ेंगे और हम सही आंसर लगाएंगे। ठीक है? लाइमस्टोन आप यूज नहीं करोगे भाई। मॉन्यूमेंट्स, अगर हम मॉन्यूमेंट्स को बना रहे हैं तो मॉन्यूमेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए? मॉन्यूमेंट्स के लिए हमें चाहिए ड्यूरेबल स्टोन। क्या चाहिए? ड्यूरेबल स्टोन हमें चाहिए। और ड्यूरेबल स्टोन की अगर बात करें तो मैंने आपको ग्रेनाइट बताया था, और ग्रेनाइट के फीचर्स भी बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स सारी बताई थी। आपका ये ड्यूरेबल स्टोन होता है, डेंस स्टोन होता है, हार्ड स्टोन होता है। तो मॉन्यूमेंट्स में आप किसका यूज करोगे? मॉन्यूमेंट्स के अंदर आप ग्रेनाइट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे आप ग्रेनाइट का यूज करोगे। ठीक है भैया, लाइम स्टोन से मत बना देना यार। हाँ, ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच स्टोन इज नॉन टू स्प्लिट इजीली इनटू थिन सीट। वो कौन सा स्टोन है जो थिन सीट के अंदर इजीली आपका स्प्लिट हो जाएगा? इजीली आपका थिन सीट के अंदर स्प्लिट हो जाए, ऐसे स्टोन का नाम बताओ भैया। हाँ, स्लेट होता है, मार्बल होता है, बसाल्ट होता है, क्वार्टजाइट होता है। क्या होता है? ये देखो, सबका आंसर आया, सीधा सीधा आंसर है। स्लेट आपका जो है वो आपका यहाँ पर ऐसा स्टोन है जो इजीली आपका थिन सीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है। ठीक है? जितने भी पता है यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूं ना, एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने आपको ना कराया हो क्लास के अंदर। इवन हर एक पॉइंट को मैंने आपको अंडरलाइन कराया है क्लास के अंदर, तभी स्लेट पर पढ़ाई हो पाती है 10 वाली। ठीक है? हर एक पॉइंट मैंने पढ़ाया हुआ है, हर एक पॉइंट से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बोला था कि जितने भी पॉइंट्स मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ क्लास के अंदर, आप अपने उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, एक भी क्वेश्चन जो है आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहीं से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द मिनिमम टफनेस इंडेक्स ऑफ स्टोन यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। अगर मैं स्टोन को रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करूंगा तो मिनिमम टफनेस इंडेक्स जो हमारा होगा वो हमारा कितना होना चाहिए? बताओ जल्दी से। 10, 13, 15, 19। 10, 13। बस आ गए तुम शायद पे। हाँ, और घूमो मार्केट तुम, इसलिए तुम्हारा ये शायद निकल के आ रहा है। आजकल क्लास के अंदर भी बहुत एब्सेंट चल रहे हो भैया। ओ विनय भैया, 19 मिनिमम की बात की है, मिनिमम की बात की है, तो मिनिमम आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिनिमम आपका यहाँ पे 13 आ जाएगा। हाँ, डेली आते हो, अभी कुछ टाइम से आप डेली आ रहे हो लेकिन लेट आ रहे हो। ठीक है? टाइम पे नहीं आ रहे हो। ठीक है? और मैसेज रहता है सर मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा, मैं कवर कर लूंगा, और कवर करने के बाद हम ऐसे आंसर देते हैं फिर, शायद सर। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। इसमें से कौन सा हमारा सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और सैल। हाँ, कौन सा हमारा सेडिमेंट्री रॉक नहीं है इसमें से? हाँ, ये तो इजी आंसर है, 2-3 बार अपन कर भी चुके हैं। ग्रेनाइट हमारा, ग्रेनाइट हमारा क्या होता है? ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक होता है। अच्छा, एक और चीज बता दो, ये क्वेश्चन तो नहीं आया इसके अंदर लेकिन मैं तुमसे पूछ लेता हूँ। इग्नियस रॉक का जो फॉर्मेशन होता है, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन जो होता है वो आपका कैसे होता है? इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन आपका कैसे होता है? हाँ, सुभाष बताओ आंसर, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन आपका किस तरीके से होता है?
ओ भैया, लार्वा नहीं होता, लावा होता है। लार्वा होता है, पता नहीं यार। ये कौन है भैया? कूलिंग होने पर, और उसके बाद फिर अगला है ठंडा होने पे। ठंडा होने पे कूलिंग ऑफ मेगमा। ठीक है, कूलिंग ऑफ मेगमा। ठीक है, चलो चलो बढ़िया है। ग्रेनाइट आपका होगा कूलिंग ऑफ मेगमा, ये आपका इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। कूलिंग ऑफ मेगमा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट टेस्ट इज कंडक्टेड टू असेस द हार्डनेस ऑफ स्टोन। भैया हमें हार्डनेस यहां पे पता करना है, हार्डनेस हमें पता करना है स्टोन की, तो हम कौन सी टेस्ट को यहां पे परफॉर्म करेंगे? डोरी टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट और एसिड टेस्ट। बताओ जल्दी से। सी आंसर कौन दे रहा है? श्रद्धा का आंसर सी है, कुलदीप का आंसर ए है, और कौन है? और आदित्य का आंसर सी है। बहुत बढ़िया, सी वाले ज्यादा लोग हैं। सी वाले लोगों को ना सीधा 5 CR का इनाम घोषित करना पड़ेगा। 5 करोड़ रुपए दे दिए जाएं रवि सी आंसर वालों को। यार देखो, सी आंसर पे अभी मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट टेस्ट जो आपका होता है, ये आपको स्टोन का टफनेस बताएगा। तो तुम फिर हार्डनेस कैसे लेके आ गए? हार्डनेस और टफनेस मेरे को लगता है तुम एक ही मानते हो, इसलिए तुमने सी आंसर दे दिया है। क्रशिंग टेस्ट जो आपका होता है वो आपको स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ बताता है। हाँ, और क्रशिंग स्ट्रेंथ का भी एक क्वेश्चन अपन आज की क्लास में कर चुके हैं कि भैया गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए ये आपका 100 Newton/mm² से ज्यादा होना चाहिए। पहला या दूसरी क्वेश्चन आपका था। एसिड टेस्ट भी तुम देख चुके हो, ये आपको वेदरिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ये आपका वेदरिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ये टेस्ट भी आज के एक क्वेश्चन के अंदर अपन कर चुके हैं। तो फिर बचता क्या है? डोरी टेस्ट बचता है, जो कि हमें स्टोन का हार्डनेस प्रोवाइड कराएगा, जो कि हमें स्टोन का हार्डनेस यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। तो भैया जिन्होंने भी सी आंसर दिया है, सी आंसर दिया है, वो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, साउंडनेस टेस्ट इज स्टोन इंडिकेट। साउंडनेस क्या बताएगा आपको स्टोन का? अगर आप साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म करोगे तो साउंडनेस आपको क्या बताएगा? हाँ, सी आंसर, सी रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस टू वेदरिंग आपको यहां पर जो है वो आपको साउंडनेस टेस्ट से पता चलेगा। ठीक है, इससे पता चलेगा, साउंडनेस टेस्ट से आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पॉलिशेबिलिटी ऑफ स्टोन डिपेंड ऑन। डिपेंड मतलब जो स्टोन हमारा होता है, स्टोन की जो अपन पॉलिश करते हैं, तो जो पॉलिशेबिलिटी होती है ना स्टोन की, वो किस पर डिपेंड करती है? पोरोसिटी पे डिपेंड करेगी, टेक्सचर पे डिपेंड करेगी, हार्डनेस पे डिपेंड करेगी, कि डेंसिटी पे डिपेंड करेगी? बताओ इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर? कुलदीप ने आंसर यहाँ पे सी दिया है। भैया 5 करोड़ की बात है यहाँ पे। ठीक है, ब्रिक्स नहीं है भैया आज, ब्रिक्स सम्मेलन आज नहीं करेंगे अपन, वो नेक्स्ट सेशन में होगा। हार्डनेस पे डिपेंड नहीं करता है, पॉलिसिबिलिटी आपकी डिपेंड करती है किसके ऊपर? पॉलिसिबिलिटी आपकी डिपेंड करती है टेक्सचर के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? टेक्सचर के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, बी आंसर आपका सही है। पॉलिसिबिलिटी जो आपका डिपेंड करेगा वो आपका टेक्सचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? ठीक है, चलो अगला हमारा यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलिशियस स्टोन। सिलिशियस स्टोन का आपको एग्जांपल बताना है। सिलिशियस स्टोन आपका क्या कहलाता है? ऐसा स्टोन जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिले? सिलिका आपका प्रीडोमिनेंट हो। ठीक है, सिलिका आपका क्या हो? सिलिका आपका प्रीडोमिनेंट हो।
बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा इसका। सिलिका आपका किसके अंदर पाया जाएगा? आ सैंडस्टोन, बिल्कुल सही आंसर है। सैंडस्टोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सैंडस्टोन के अंदर आपका जो है वो आपका क्या पाया जाएगा? आपका सिलिका पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा? आपका सिलिका पाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है, द टर्म क्वायरिंग मीन्स, क्वायरिंग जो आपका होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? हाँ, क्वायरिंग आपका क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है आपका, स्टोन क्वायरिंग आपका क्या कहलाता है? बताओ। ये तो सीधा सीधा मैंने आपको क्लास के अंदर जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि स्टोन क्वायरिंग का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक बेड, यही बताया था। एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक बेड। आप देखो एज इट इज आपका ऑप्शन से यहां पे आया है, एज इट इज आपका ऑप्शन यहां पे है। स्टोन क्वायरिंग का मतलब क्या होता है आपका? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर क्वायरिंग ऑफ सॉफ्ट स्टोन। सॉफ्ट स्टोन का हमें क्वायरिंग करना है तो हम कौन सी मेथड को यहां पे यूज करेंगे? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ यहां पे क्या आंसर आएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर क्वायरिंग सॉफ्ट स्टोन? अर्पित ने आंसर यहां पे दिया है चैनलिंग, चैनलिंग करेंगे। श्रद्धा ने आंसर दिया है ब्लास्टिंग, रवि ने आंसर दिया है चैनलिंग, चैनलिंग, और आदित्य ने आंसर दिया है गोली का हिसाब देना होगा, मतलब ब्लास्टिंग। अच्छा, बी दिया है इन्होंने, वेजेस एंड फेदर्स। ओके, और विनय, विनय, विनय तुम्हारा आंसर क्या है? विनय का आंसर, विनय का आंसर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो सबसे पहले तो एक चीज देखो, जो ब्लास्टिंग आंसर दे रहे हैं भैया, तुम सॉफ्ट स्टोन में ब्लास्टिंग लगाओगे क्या? सॉफ्ट स्टोन है, आप इजीली इसको तोड़ सकते हो। हार्ड स्टोन के अंदर आपका ब्लास्टिंग होता है जिसको आप इजीली ब्रेक डाउन ना कर पाओ। ठीक है, दूसरा चैनलिंग, चैनलिंग बिल्कुल भी नहीं करोगे आप सॉफ्ट स्टोन में। सॉफ्ट स्टोन के अंदर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे स्टील पॉइंट्स वगैरह होते हैं, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, आपको याद होगा इस टाइप से मैंने बनाया भी था, डायग्राम भी था अपना ये। और स्टील वेजेस जो हमारी होती हैं उनका आप यूज करते हो, उनका आप यूज करते हो सॉफ्ट स्टोन की कटिंग के लिए। मतलब जिन्होंने बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है ना, वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, स्टील वेजेस एंड पॉइंट्स का आप यूज करोगे। ठीक है, सॉफ्ट स्टोन के अंदर ब्लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करोगे आप। ठीक है, ब्लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्लास्टिंग इज सुटेबल फॉर। अब बताओ, सेल स्टोन में, ग्रेनाइट स्टोन में, सैंड स्टोन में, सिलेट स्टोन में, आप किस स्टोन के अंदर ब्लास्टिंग को परफॉर्म करोगे? किस स्टोन के अंदर आप ब्लास्टिंग को परफॉर्म करोगे? बताओ। रवि ने आंसर दिया है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, और बाकी लोगों का आंसर? सबका बी आ रहा है, कुलदीप ने बी आंसर दिया है। देखो ब्लास्टिंग अपन परफॉर्म करेंगे ग्रेनाइट के अंदर, ग्रेनाइट जो हमारा होता है हार्ड स्टोन होता है, तो ब्लास्टिंग हम हार्ड स्टोन के लिए प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ग्रेनाइट के केस में, ग्रेनाइट के केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे? ग्रेनाइट के केस में हम यहाँ पे ब्लास्टिंग को यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, ब्लास्टिंग को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज डेंजरस एंड रिक्वायर एक्सपर्ट सुपरविजन इन स्टोन क्वायरिंग। स्टोन क्वायरिंग में कौन सी मेथड हमारी डेंजरस हो सकती है और एक्सपर्ट सुपरविजन की जरूरत यहां पे पड़ेगी? हाँ, मैनुअल क्वायरिंग, वेज मेथड, ब्लास्टिंग और चैनलिंग।
यहाँ पे सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, ब्लास्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही है आंसर। मैंने आपको सेफ्टी प्रोविजंस भी बताए थे कि जब हम ब्लास्टिंग करेंगे तो क्या क्या हमारे सेफ्टी प्रोविजंस होने चाहिए, ठीक है। तो यहीं से आपको समझ में आता है कि ब्लास्टिंग जो हमारी है वो डेंजरस हमारी मेथड है, ठीक है, और अंडर सुपरविजन ही हम इसको परफॉर्म करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है चैनलिंग मशीन्स इज यूज्ड टू। चैनलिंग मशीन्स आप किस लिए यहाँ पे यूज करते हो? चैनलिंग मशीन आप किस लिए यूज करते हो? कट स्टोन इनटू शेप, ड्रिल होल, सेपरेट ब्लॉक फ्रॉम द रॉक, पॉलिश स्टोन सरफेस। क्या आएगा आपका यहाँ पे? क्या आएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर? चैनलिंग मशीन्स जो आपकी होती है, चैनलिंग मशीन्स को आप किस लिए यूज करते हो? विनय का आंसर सी, रवि का आंसर सी, और श्रद्धा सी, आदित्य शुक्ला सी, अर्पित त्रिवेदी। यार अर्पित यार क्या बात कर दी यार, मैं उम्मीद किया था कि तुम आंसर ये वाला दोगे, हाँ, कि उसको स्टोन को हम शेप में कट करेंगे। रवि ने भी ये आंसर नहीं दिया, क्यों? चलो कोई बात नहीं, इससे पता चल रहा है कि तुम लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, जिससे तुम्हारे आंसर बिल्कुल सही हो रहे हैं। सेपरेट ब्लॉक फ्रॉम द रॉक, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेपरेट ब्लॉक्स फ्रॉम द रॉक। कट स्टोन इनटू शेप, कट स्टोन इनटू शेप जो होता है ना, ये ड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है, कि हम स्टोन्स को शेप प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, या शेप में उसको कट कर रहे हैं, तो वो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन में आपका आ जाएगा, ठीक है, चैनलिंग मशीन में मत डाल देना। चलो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है विच टूल्स इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन रॉक ड्यूरिंग क्वायरिंग। क्वायरिंग के दौरान रॉक के अंदर हमें ड्रिलिंग होल जो हमारा है वो बनाना है, क्योंकि ब्लास्टिंग के लिए तो होल बनाना पड़ेगा ना आपको, तभी आप उसके अंदर गन पाउडर वगैरह डाल पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो बताओ जल्दी से कौन सा टूल है जिसकी हेल्प से आप ड्रिलिंग होल जो है वो आप प्रिपेयर करोगे? चलो बढ़िया, सही आंसर है। जंपर आपका जो होता है ना, आप इसका यूज करते हो पुल्स बनाने के लिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है स्टोन्स क्वायर्ड बाय ब्लास्टिंग आर अनसुटेबल फॉर। अगर ब्लास्टिंग के द्वारा आपने स्टोन को निकाला है नेचुरल रॉक बेड से, तो किस पर्पज के लिए ये अनसुटेबल हो जाएगा? ब्रिजेस के लिए, फाउंडेशन के लिए, फेस वर्क के लिए, और रोड के लिए। हाँ, इसके लिए आपका ये अनसुटेबल हो जाएगा। अगर ब्लास्टिंग के द्वारा स्टोन की क्वायरिंग की गई है तो किस पर्पज के लिए स्टोन जो आपका है वो आपका अनसुटेबल हो जाएगा? बताइए जल्दी से। रवि ने आंसर दिया है बी, फाउंडेशन के लिए। अर्पित ने आंसर दिया है बी, फाउंडेशन के लिए। श्रद्धा ने आंसर दिया है डी। आदित्य शुक्ला जी ने आंसर दिया है सी। देख लो रवि, सी को तुम्हारे भैया यहाँ पे सही आंसर दे रहे हो, तुम दे रहे हो गलत आंसर। भैया फेस वर्क में आप इस स्टोन का यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्लास्टिंग के द्वारा जो हमें स्टोन मिलता है, क्लास के अंदर आपको बताया भी था, आपको इरेगुलर, ठीक है, शेप ही नहीं रहेगा, इरेगुलर टाइप ऑफ स्टोन आपको मिलता है, तो फेस वर्क में आप इसका यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। सर फेस वर्क में समझ नहीं पाया, अच्छा, ये देखो, ये देखो तुम, आदित्य भैया बिना क्लास अटेंड करे ही सही आंसर दे रहे हैं, और तुम दे रहे हो गलत आंसर, हो बोल रहे हो सर फेस वर्क में समझ नहीं पाया। हाँ, क्यों? चलो अगला क्वेश्चन है अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग का डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट, टाइम कंजप्शन, इरेगुलर साइज ऑफ स्टोन, यूज ऑफ लेबर। ये तो पक्का तुम लोगों ने लिंक करके आंसर दिया है पुराने वाले क्वेश्चन से, नहीं तो 101% रवि का आंसर यहाँ पे कॉस्ट आ जाता कि सर कॉस्ट ज्यादा है इसलिए ये डिसएडवांटेज हो गया। ये तो लिंक कर दिया तुम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन से कि रेगुलर साइज ऑफ स्टोन यहाँ पे होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है?
इरेगुलर साइज ऑफ स्टोन यहाँ पर है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे गन पाउडर की कॉस्ट ही बता देते हैं सर, गन पाउडर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ब्लास्टिंग की कॉस्टिंग यहाँ पे ज्यादा आने वाली है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है इरेगुलर साइज ऑफ द स्टोन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीजनिंग ऑफ क्वार्ड स्टोन। जो हमारा क्वार्ड स्टोन होता है, ठीक है, तो सीजनिंग का पर्पज यहाँ पे क्या होता है। सीजनिंग मतलब तो आप एक ही वर्ड यहाँ पे समझते हो, सीजनिंग। सीजनिंग का मतलब क्या होता है, सीजनिंग का मतलब होता है रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट, रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट, यही होता है, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। डी आंसर जो आपका है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, टू रिमूव मॉइस्चर एंड मेक इट ड्यूरेबल, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है डी आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट स्टोन मैनुअली इज कॉल्ड। हम डिगिंग कर रहे हैं स्टोन का मैनुअली, तो क्या बोलेंगे, क्वायरिंग बोलेंगे, माइनिंग बोलेंगे, एक्सकेवेशन बोलेंगे और मैनुअल एक्सट्रैक्शंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको। अर्पित ने आंसर दिया है डी, सर मैनुअल एक्सट्रैक्शंस बोलेंगे यहाँ पे। बाकी लोगों का आंसर बताओ। कुलदीप ने आंसर दिया है डी, अर्पित ने आंसर दिया है डी। आदित्य ने आंसर यहाँ पे दिया है डी। देखो यहाँ पे ना मेरा मन कर रहा है गधा बोलने का, बुरा मत मानना प्लीज, बोल लेने देना, दिल से इच्छा कर रही है मेरी, बुरा तो नहीं मानोगे ना। मतलब यार, मतलब कैसा, मतलब एक सिंपल सी बात समझना, ठीक है। डी फिल्म देख रहा हूं आज, देखो यहाँ पे समझना, समझना यहाँ पे मैंने तुम लोगों को एक चीज बताया, स्टोन क्वायरिंग बताया। स्टोन क्वायरिंग का मतलब आपने क्या समझा, स्टोन क्वायरिंग का मतलब आपने समझा एक्सट्रैक्शंस, एक्सट्रैक्शंस ऑफ स्टोन, एक्सट्रैक्शंस ऑफ स्टोन फ्रॉम नेचुरल, नेचुरल रॉक बेड, यही पढ़ा था। तो ये जो क्वायरिंग शब्द आपका आया है ना, अब आप किसी भी मेथड के थ्रू स्टोन को नेचुरल रॉक बेड से अगर आप निकाल रहे हो, चाहे वो मैन्युअली निकाल रहे हो, चाहे वो मशीन से निकाल रहे हो, चाहे वो ब्लास्टिंग से निकाल रहे हो, वो होल प्रोसेस आपकी किसके अंदर जाएगी, क्वायरिंग के अंदर जाएगी, ठीक है। तो आंसर यहां पे आएगा आपका क्वायरिंग, ना कि मैनुअल एक्सट्रैक्शंस। बस ऐसे ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए ना तो तुम सब कंफ्यूज हो के ना बस ऐसे ही आंसर लगाओगे। यहाँ पे मैनुअली उसने डिगिंग आउट बोल दिया है तो मैनुअल एक्सट्रैक्शंस हम यहाँ पे आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसी गलतियां नहीं करना है भाई, ये क्लास के अंदर आपको चीजें पढ़ाई हुई है, बस थोड़ा सा दिमाग यहीं तो लगाना है, ठीक है, यहीं तो लगाना है। तो आंसर यहाँ पे क्वायरिंग आएगा आपका, ना कि मैनुअल एक्सट्रैक्शंस आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज कैरिड आउट। हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहां पर करेंगे, हाँ। ड्रेसिंग का मतलब तो आप समझते हो ना, प्रोवाइड शेप, प्रोवाइड शेप एंड साइज, प्रोवाइड शेप एंड साइज, ठीक है। तो कहां पे प्रोवाइड करोगे आप, रवि ने आंसर सी दिया है भैया, बाकी लोगों का, आदित्य ने आंसर डी दिया था। हाँ भैया, पिछले वाले क्वेश्चन में धोखा तो हुआ है। आदित्य ने अब आंसर बोला है ए होगा, अर्पित ने अब आंसर बोला है डी होगा, कुलदीप ने आंसर बोला है डी होगा, बहुत बढ़िया। और बाकी लोगों का, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, विनय का आंसर यहाँ पे है ए। चलो अब समझना है यहाँ पे समझना, ड्रेसिंग प्रोवाइड शेप एंड साइज,
आप क्वायरी साइट पर भी इस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। स्टोन का जो ड्रेसिंग है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी होता है। अब कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको किस साइज का स्टोन लगने वाला है वो तो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे ही ड्रेसिंग होगी ना, ठीक है। क्वायरी साइट पे भी आप करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको कम करना है, ठीक है। ड्रेसिंग यार्ड, ठीक है, जो यार्ड्स बने हुए होते हैं आप वहां पे भी ड्रेसिंग कर सकते हो। तो आंसर यहाँ पे सही होगा आपका एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी आपका सही रहेगा। एनी ऑफ द एबव, कोई सा भी ऑप्शन आपका यहाँ पे, भैया ऑल ऑफ द एबव नहीं लिखा है, यहाँ एनी ऑफ द एबव लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा, ऊपर के जो तीनों हैं इनमें से कोई सा भी एक आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। अब ऑल ऑफ दी अबव बोलता तो मैं ऑल ऑफ दी अबव बोल देता, उसने बोला एनी ऑफ द एबव तो मैं एनी ऑफ द एबव पे बोल दूंगा, क्योंकि तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो डी जो आपका है यहाँ पे, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी हमारा क्या होगा? डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एनी ऑफ द एबव क्वायरी ड्रेसिंग यार्ड साइट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक यहाँ पे ऑप्शन को पिक कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज का जो हमारा मटेरियल का सेशन था, वो मटेरियल का सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। मटेरियल सेशन हमारा आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, क्लास ओवर।